सांसारिक सुख क्षणिक है, परंतु आत्मिक शांति स्थायी है। असली आनंद धन पद या भोग में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में छिपा है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता है, ये तुम्हारे कर्मों का फल होता है जो उस व्यक्ति के द्वारा मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल भ्रम होते हैं। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वो भले ही जीवित है, परंतु मुख से मरा हुआ है। किसी को भी अपने शरीर, वाणी या आचरण से दुख ना पहुंचाना ही सबसे बड़ी पूजा है। और कुछ ऐसे ही विचार रखने वाले संत प्रेमानंद महाराज से भला किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई उनको मारने की धमकी कैसे दे सकता है? प्रेमानंद महाराज को जबरदस्ती विवादों में घसीटने का कारण क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक संत को घेरने की घटना भर है, या फिर इसके पीछे छिपी है सनातनी ताकत को कमजोर करने की कोई बड़ी साजिश? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज। आज एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे उन कट्टरपंथियों को जो बेवजह संत प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने में जुटे हैं। सच बताएंगे उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का भी जिन्हें प्रेमानंद महाराज की बातें तो बहुत चुभ रही हैं, लेकिन अगर अपने घर में वही हालात हो जाएं तो सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। मैं पिछले काफी वक्त से देख रही हूँ प्रेमानंद महाराज का नाम जबरदस्ती के विवादों में घसीटा जा रहा है। नैतिकता और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले और सभी का मार्गदर्शन करने वाले वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल उठाए जा रही है। कभी उनकी बातों का गलत मतलब निकाल दिया जाता है, तो कभी उनकी पदयात्रा को विवादों में घसीटा जाता है, वो भी तब जब संत खुद इन सबसे कोसों दूर रहते हैं। उनके साथ जो हाल फिलहाल का विवाद जोड़ा गया, आइए पहले उसी पर बात कर लेते हैं। बातचीत के दौरान दरअसल महाराज जी ने कहा था कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अगर किसी लड़की को 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई है, तो वो एक पति को स्वीकार करने में असमर्थ होगी। और इसी तरह जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका हो, वो सच्चा पति नहीं बन सकता। इस बयान का 14 सेकंड का वीडियो वायरल कर दिया गया। बैठे हैं ना हमारे देश में कुछ क्लिप कटवा, तो बस क्लिप काट कर दिया वायरल। वैसे तो महाराज जी ने लड़का लड़की नहीं बल्कि युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी, किसी एक को नीचे और दूसरे को ऊपर नहीं दिखाया था। लेकिन आधी अधूरी क्लिप वायरल हुई तो फिर कुछ तबकों ने बिना इसकी पड़ताल किए इसे महिला सम्मान के साथ जोड़ दिया। जबरदस्ती के सोशल मीडिया हैशटैग्स चलाए गए, जिनमें रिस्पेक्ट विमेन और सन्स गोन रॉन्ग शामिल रहे। इसी बीच अनिरुद्धाचार्य का बयान भी वायरल हुआ था। उन्होंने भी महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी। सोचिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की मेजर बहन खुशबू पाटनी ने तो अनिरुद्धाचार्य को खरी खोटी तक सुना दी थी। उन्हें और उनके समर्थकों को नामर्द तक बता दिया था। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर anti-nationalist lot. You should never be supporting such of highest order. All the of the society, all the of the society is following this. खुशबू पाटनी का जवाब सीधे सीधे तौर पर अनिरुद्धाचार्य के लिए था, लेकिन इसे भी बेवजह प्रेमानंद महाराज के साथ जोड़ा गया। विवाद ज्यादा बढ़ा तो खुशबू पाटनी ने आगे आकर इस मामले पर सफाई दी थी और बताया था कि उनका वीडियो अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए। हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी।
जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। सिर्फ यही नहीं, इस मामले में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अनावश्यक तरीके से साधु संतों को विवादित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे लोग कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, बेवजह साधु संतों को बदनाम करते रहते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले प्रेमानंद महाराज का जब अपमान करने की कोशिश की गई तो खुद सीएम योगी उनके लिए ढाल बन गए। अब इन सबसे इतर महाराज ने एक बार फिर ऐसे ही विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐसे ही गंदे आचरण वालों को सही बात उपदेश करो तो उनका अच्छा नहीं लगेगा। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, वैसे ही गलत आचरण वालों को सही बात बुरी लगती है। हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, कोई नशा ना करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, इसे बुरा मानो तो संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे, शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानो अच्छाई क्या बुराई क्या। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में तो नहीं, तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, नाना प्रकार के आचरण में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। संत, सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करें तो माया है ही नहीं, जो है ही नहीं अपना कमाल कर जाती है, बड़ों बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। प्रेमानंद महाराज की इन बातों से अब कई लोग इत्तेफाक रख रहे हैं। एक पत्रकार ने तो ये तक कह दिया कि मैं पहले भी उनसे सहमत था, अब भी उनसे सहमत हूं और हमेशा रहूंगा। पत्रकार विवेक त्रिपाठी ने लिखा, संत प्रेमानंद जी महाराज किसी से दबने वाले नहीं। देश के बिगड़ते हुए युवाओं, माता बहनों को सनातन की राह दिखाना, धर्म और सन्मान की राह पर लाने के लिए उनकी वाणी रुकेगी नहीं। कितनी भी आलोचना हो, प्रेमानंद जी महाराज पीछे नहीं हटेंगे। महाराज जी फिर बोले हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो। महाराज जी ने कहा, मेरी बातें उन्हें गंदी लगेंगी जिनके आचरण गंदा है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही गंदे आचरण वालों को सही बात उपदेश करो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। संत प्रेमानंद जी महाराज अड़िग हैं। उन्होंने कहा, हम कड़वा भी बोलेंगे, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, कोई नशा ना करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, इसे बुरा मानो तो संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे, शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानो अच्छाई क्या बुराई क्या। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में तो नहीं, तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, नाना प्रकार के आचरण में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। संत, सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करें तो माया है ही नहीं, जो है ही नहीं अपना कमाल कर जाती है, बड़ों बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। इससे पहले संत प्रेमानंद जी महाराज ने लड़के लड़कियों के व्यभिचार, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो कहा था उसकी काफी आलोचना हुई थी। मैं तब भी प्रेमानंद जी महाराज से सहमत था, उनके साथ खड़ा था, आज भी उनसे सहमत हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। खैर चलिए, अब ऐसा ही एक और घटनाक्रम आपको बताती हूँ जिसमें एक बार पहले भी प्रेमानंद महाराज पर निशाना साधने की कोशिश की गई थी। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज रात 2 बजे श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम तक लगभग 2 से 3 किलोमीटर की पदयात्रा किया करते थे। इस दौरान हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा होते थे और भजन कीर्तन, ढोल नगाड़े और कभी कभी आतिशबाजी के साथ उत्साहपूर्ण माहौल बनता था। इसी से परेशान होकर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के निवासियों, विशेष रूप से कुछ महिलाओं ने इस पद यात्रा के दौरान होने वाले शोर, लाउडस्पीकर, भजन और आतिशबाजी और भीड़ के कारण रात में नींद में खलल पड़ने की शिकायत की। उन्होंने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया जिन पर लिखा था, ये कौन सी भक्ति और दर्शन है, ये तो शक्ति का प्रदर्शन है। उनकी मांग थी कि पदयात्रा का समय बदला जाए या तेज आवाज वाले संगीत यंत्रों पर रोक लगे। इसके बाद आश्रम की ओर से कहा गया था कि सड़क पर भजन कीर्तन करने वाले लोग प्रेमानंद जी के शिष्य नहीं हैं और आश्रम हमेशा ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील करता रहा है। सोचिए, जैसे ही प्रेमानंद को ये बात पता चली, उन्होंने एकदम अपनी यात्रा को रोक दिया।
उस वक्त प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। जैसे उनसे कहा गया था कि ये बात तो जैसे तैसे अगर वो महाराज जी तक भी पहुंचा देती, वो अपनी यात्रा खुद रोक देते, इतना तामझाम करने की और विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। खैर, इन घटनाक्रमों से साफ नजर आता है कि जबरदस्ती प्रेमानंद महाराज को विवादों में घसीटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो साधु संतों को विवादों में घसीटने का काम कर रही है, वो भी बेमतलब, बेवजह। खैर, फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर